एक साल कितना धमाल के 5वें एपिसोड में हम बात करेंगे केदारनाथ विधानसभा की। एक साल पहले केदारनाथ की विधायक ने जनता से वादा किया था कि सड़क निर्माण और कुंड से गुप्तकाशी 8 किलोमीटर एनएच का सुधारीकरण अपनी प्राथमिकता में करेंगी। विधायक की ओर से किए गए दावों की हकीकत जानने के लिए हम जा पहुंचे विधानसभा के अलग अलग क्षेत्रों में। तो धरातल पर हमने क्या कुछ देखा, आइए देखिए। केदारनाथ की विधायक शैला रानी रावत ने अपने 1 वर्ष के कार्यकाल में कुंड गुप्तकाशी हाईवे का चौड़ीकरण अपनी प्राथमिकता गिनाया है। आज हम रियलिटी चेक करने के लिए मौके पर पहुंचे हैं। हम देखना चाहते थे कि जो विधायक ने जनता से वादा किया था हाईवे चौड़ीकरण का, वह सिर्फ बातों में हुआ है कि आज धरातल पे भी हो रहा है। लेकिन धरातल पे पहुंचने पर मौजूद पता चला है कि जो विधायक ने जनता के साथ वादा किया था वह कार्य हो रहा है। इस समय हम गुप्तकाशी में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि जो गुप्तकाशी से कुंड के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग है, उस पर कार्य चल रहा है। यह कार्य 2013 की आपदा से बंद पड़ा हुआ था। यह जो आप हाईवे देख रहे हैं, यह आपदा में पूरी तरीके से नीचे मंदाकिनी नदी की ओर धंस गया था। इसके अलावा जो आसपास के घर हैं, आप देख सकते हैं कि घर भी यहाँ टूट फूट गए थे। अभी भी कई घरों में दरारें पड़ी हैं। तो ऐसे में दिक्कतें थी। यहाँ पे यात्रा सीजन के दौरान आवाजाही करने में बड़ी दिक्कतें होती हैं। जो 8 किलोमीटर का एरिया है, उसमें लगातार जाम लगता है। घंटों तक यहाँ पे यात्री वाहन फंसे रहते हैं। तो ऐसे में जनता की भी लंबे समय से मांग थी कि इस एनएच का चौड़ीकरण किया जाए, जिससे यात्रियों के अलावा स्थानीय जनता को सहूलियत मिले। लेकिन विधायक ने अपना दावा तो पूरा किया है, काम भी जारी है, लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या यह होगी है कि ठीक यात्रा शुरू होने से 1 महीने पहले ही हाईवे पर कार्य किया गया है। अब ऐसे में 1 माह के समय में 8 किलोमीटर हाईवे का कार्य समय पर पूरा हो पाना मुश्किल है। ऐसे में जो चार धाम की यात्रा पर आने वाले यात्री होंगे, जो यात्री केदारनाथ जाएंगे, उन्हें भारी दिक्कतें गुप्तकाशी से कुंड के बीच आवाजाही करने में होंगी। प्रवीण सेमाल, उत्तराखंड तक, गुप्तकाशी। आपको बता दें कि 8 किलोमीटर हाईवे 2013 की आपदा में धंस गया था। आपदा के 9 सालों के बाद 8 किलोमीटर हाईवे के चौड़ीकरण के लिए भारत सरकार के 1 अरब रुपए स्वीकृत हुए हैं और कार्य भी धरातल पर चल रहा है। वहीं दूसरी ओर ठीक यात्रा सीजन से पहले 8 किलोमीटर हाईवे पर कार्य किया जाना आगामी यात्रा सीजन में दिक्कतें कर सकता है। यात्रा शुरू होने में अब 1 माह से भी कम समय बचा है और ऐसे में 1 माह के भीतर कार्यों को कर पाना संभव नहीं है। वहीं जब जनता से बात की तो केदारनाथ विधानसभा की भाजपा विधायक शैला रानी रावत के 1 साल के कार्यकाल से जनता खुश भी है तो ना खुश भी है। हम केदारनाथ विधानसभा के दूरस्थ क्षेत्र फाटा में जनता के बीच पहुंचे तो कई लोग विधायक के कार्यों से खुश भी दिखे, ना खुश भी। जनता का कहना है कि एक ओर जहां स्थानीय लोगों को रोजगार देने की बात की जा रही है और दूसरी ओर यात्रा में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और यात्रियों की सीमित संख्या करके लोगों का रोजगार छीना जा रहा है और सड़कों की दिक्कत भी है। भाजपा सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है। इस समय हम केदारनाथ विधानसभा में मौजूद हैं और बहुत ही दूर क्षेत्र फाटा में पहुंचे हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों से जानेंगे कि उन्हें भाजपा का 1 साल का कार्यकाल कैसा लगा। जो यहाँ की विधायक हैं शैला रानी रावत, वह उनके कार्यों से खुश है कि नहीं। आपका नाम? मैं कुंवर रमोला ग्राम जामुन से बिलोंग करता हूँ। जो आपका सवाल है अपने में तो बड़ा महत्वपूर्ण है, पर यहाँ पर आकर महत्वहीन हो जाता है। कारण ये है कि आज ही यहाँ पर बहुत देशी शिविर लगा हुआ था। मैं विधायक जी से पर्सनली मिला था, तो माननीय विधायक जी ने जब से मैंने उनसे बोला कि यहाँ के जामू की रोड के लिए, जहाँ से जामू की रोड शुरू होती है और वहीं से बजट खत्म होता है, ये क्या बात है। तो उनका कहना था कि हमारे पास कोई भी पैसा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जहाँ जामू को एक पर्यटक गाँव घोषित किया गया है और उसके अलावा वहाँ पर हेली सर्विसेज 3 चलती हैं और पीक सीजन आने वाला है, 1 महीना का करीब करीब समय बचा हुआ है। और ऐसी स्थिति में अब क्या उम्मीद रखें हम कि रोड बनेगी या नहीं बनेगी, मैं तो आश्वस्त नहीं हूँ। बजट ही नहीं है तो क्या मिला के आप विधायक जो है यहाँ की हैं, उनके जो अन्य कार्य है ये खुश है? अन्य कार्यों के बारे में तो मुझे जानकारी नहीं, लेकिन जिस कार्य के बारे में मैं बात करना चाह रहा हूँ वो कार्य जस का तस है विगत 3 साल से। कुछ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि उन्हें क्या लगता है विधायक ने जो वादे जनता के साथ किए थे वह 1 साल में पूरा कर पाई हैं, नहीं कर पाई हैं। आपका नाम? मेरा नाम श्री जगत सिंह रमोला। रमोला जी, क्या लगता है आपको जो विधायक ने यहाँ के लिए वादे करे थे, 1 साल का कार्यकाल पूरा हो गया, आपको क्या लगता है वो अपने जो कार्य है उनका अच्छा चल रहा है?
कार्य तो अच्छा चल रहा है, पर जो हमारे यहाँ की मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे रोड के संबंध में हमने पहले भी बताया था कि भाई यहाँ जो है जो पेंटिंग होनी थी उसकी जगह मिट्टी भरी जा रही है गड्ढों में। अभी भी वो कह रहे हैं कि भाई इसके लिए पैसा नहीं है, तो इसके लिए जो है बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि जो है इस चीज़ के लिए हम जो है वो, बाकी तो काम अच्छा चल रहा है उनका। ये इस समय हम फाटा में मौजूद हैं। फाटा केदारनाथ यात्रा का मुख्य पड़ाव है। यहाँ से केदारनाथ की दूरी कुछ ही दूर है। तो ऐसे में आप लोगों की क्या समस्याएं, क्या चाहते हैं आपकी जो विधायक आपके कार्य कर सके? सुविधा यही समस्या यही चाहते हैं कि यहाँ के लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मिले, अधिक लोगों के ढाबे खुले, अच्छे रोजगार के वो हो जाएं। तो इसी वजह से हम इस संबंध में हमने विधायक जी से कहा था। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम सुनील सेमवाल है। मैं धारगांव का निवासी हूं और फाटा के एक व्यापारी हूं। सर सबसे पहले तो ये बहुत दिन से जो शिविर लगा था और हमको कल ही इसके बारे में जानकारी मिली। सरकार यदि कोई शिविर लगाती है उसका प्रचार होना चाहिए, प्रसार होना चाहिए और जो गाँव के जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें पहुँचे, क्योंकि समस्याएँ हम तो मार्केट में हमें तो कल ही पता चला, और जो गाँव दूर दराज के गाँव हैं जैसे तोसी गाँव है, गौरीकुंड गाँव है, त्रिनाड़ गाँव है, रामपुर है, सीतापुर है, न्यालसू है, बड़ासू है, तरसाली गांव है, जामू गांव है, तो इसमें 9 न्याय पंचायत फाटा में 9 गांव आते हैं। तो 9 गांवों में पता तो चले शिविर लगा हुआ है, डीएम साहब वहां आएंगे, एसडीएम साहब आएंगे, तमाम विभागों के लोग आएंगे, तमाम समस्याएं रखेंगे, तो तब ज़्यादा आनंद आता सर। देखो मैं बात विधायक की कर रहा हूँ कि विधायक के कार्यकाल को 1 साल हो गया है, तो आपको क्या लगता है उन्होंने कुछ करा है आपके क्षेत्र के लिए 1 साल में? सर सबसे बड़ी बात है हम एक व्यापारी हैं और हमारे लिए क्या है सर, हमारा व्यापार सबसे बड़ा है। और सरकार ने हमारे साथ क्या किया सर, सरकार ने सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन का पंगा कर दिया है और दूसरा क्या कर दिया, यात्री की संख्या सीमित हो गई है। रोजगार के मामले में तो सर हम नीचे जा रहे हैं और बाकी जब हमारा रोजगार और व्यापार नहीं चलेगा सर तो फिर हमारे लिए क्या किया, हम तो व्यापारी हैं सर। कुछ लोग यहाँ पे खुश भी हैं, कुछ ना खुश भी हैं और सबसे बड़ी बात यहाँ पे रोजगार की आ रही है कि एक और सरकार रोजगार देने की बात कर रही है, वहीं दूसरी ओर रोजगार छीनने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ और भी लोग हैं, उनसे जानेंगे उन्हें क्या लगता है। आपका नाम? मेरा नाम हर्षवर्धन जमलोकी। हाँ जी। जमलोकी जी, आप जहाँ की जो विधायक हैं शैला रानी रावत, उनके कार्यों से कितना खुश हैं आप? उन्होंने कुछ किया है आपके क्षेत्र के लिए 1 साल में? बहुत खुश हैं साहब। यहाँ की जो है स्थानीय जनता इतना खुश है उन पे कि इस पिछले साल विगत वर्ष में जो है इन्होंने रोजगार की जो है किसी को ढाबा और इस प्रकार से जैसे बंदिशें थी यहाँ पर की जो यात्रा मार्ग पर जो ढाबे ऐसे वन विभाग की बंदिशें थी, कई प्रकार के मतलब कानूनी प्रबंध, उन्होंने जो है इसको सब ढीला किया है और बहुत से लोगों को जो रोजगार से जोड़ा है। ढाबे हैं, घोड़े वाले हैं, इनको बहुत सी सहूलत मिली है। बड़ी क्षेत्र में तमाम जनता को जो है यहाँ पर रोजगार मिला है अपने जो है व्यवसाय चलाने के लिए यात्रा मार्ग पे। और हम भी जैसे पंडित लोग हैं तो हमें भी दक्षिणा भी मिलती है। ये थे हमारे साथ केदार घाटी के स्थानीय लोग, जिनका कहना है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि 1 साल का कार्यकाल अच्छा रहा है, कुछ कह रहे हैं कि नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं लोगों की उम्मीदें आगे भी विधायक से। सबसे बड़ी बात यहाँ के लोगों की रोजगार की है। लोग चाहते हैं कि जो रोजगार प्रशासन के द्वारा तोड़ा जा रहा है, इसके अलावा जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किए गए हैं, इसके अलावा जो सीमित संख्या की गई है, उससे यहाँ के व्यापारियों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। प्रवीण सेमाल, उत्तराखंड तक, फाटा। वहीं आज देश विदेश में विश्वविख्यात केदारनाथ धाम की अलग पहचान है। प्रत्येक वर्ष केदारनाथ धाम में देश विदेश से लाखों यात्री पहुंचते हैं। यहाँ पर केदारनाथ धाम में जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत कार्य हो रहे हैं, तो वहीं इस केदारनाथ विधानसभा में बीजेपी की ही विधायक शैला रानी रावत हैं। शैला रानी रावत दूसरी बार यहाँ पर विधायक बनी है। 1 साल के कार्यकाल में हमने विधायक से उनकी प्राथमिकताएं और कार्य पूछे, तो विधायक शैला रानी रावत ने अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता विधानसभा के सबसे अंतिम गांव चौमासी तक सड़क का निर्माण और केदार यात्रा में स्थानीय लोगों को रोजगार और आपदा के समय बदहाल हुए कुंड से गुप्तकाशी तक हाईवे का चौड़ीकरण बताया। इस समय हम केदारनाथ विधानसभा में मौजूद हैं। हमारे साथ केदारनाथ की विधायक श्रीमती शैला रानी रावत जी मौजूद हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि 1 साल पहले उन्होंने जनता से क्या ऐसा वादा किया था कि जिसे वो 1 साल के भीतर पूरा करेंगे, और जानते हैं कि उन्होंने ऐसा कौन सा वादा किया था, क्या वो पूरा कर पाई हैं? इस समय मैं ये कहूँगी हमारी सरकार को 1 साल हुआ और बहुत अच्छे काम जिनके हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे वो काम हुए। सबसे पहले तो 13 सड़कें मेरी विधानसभा में हुई जिनके शासनादेश आए और काम चल रहा है, और 6 सड़कें अभी लंबित हैं। आजकल हम मार्च फाइनल में उसी पे लगे हैं कि शायद जल्दी हो जाएगा। इसके अलावा सबसे बड़ी जो उपलब्धि है
वो है चौमासी रोड, जो गौरीकुंड से चौमासी टनल के रास्ते। माननीय मोदी जी को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मैंने उनके लिए जो आवेदन किया था उस पर उन्होंने 1 मिनट में इम्प्लीमेंट किया और इम्प्लीमेंट करके आज उस पर जो है पूरी DPR बन गई। हमारे उत्तराखंड तक की एक मुहिम चल रही है कि जो 1 साल में आप जनता से क्या वादा करना चाहती हैं जो 1 साल बाद आप पूरा कर पाएंगे? अब आगे मैं देख रही हूँ स्वास्थ्य विभाग की और हमारा, क्योंकि आज ज़्यादा लोग बीमार हैं और जहाँ सड़कें नहीं गई हैं वहाँ हमें सड़क की प्राथमिकता दी और हर प्राइमरी स्कूल मेरा बहुत व्यवस्थित होगा, ऐसा मैं वायदा करता हूँ। विधायक के 1 साल के कार्यकाल को लेकर हमने केदारनाथ विधानसभा के पूर्व विधायक और 2022 में दूसरे नंबर पर रहे मनोज रावत से बात करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने कुछ भी कहने से मना कर दिया। तो केदारनाथ में कुछ काम तो हुए दिखाई दिए, लेकिन कुछ कार्य अभी भी चल रहे हैं। लेकिन यात्रा से ठीक 1 माह पहले कुंड से गुप्तकाशी तक हाईवे का चौड़ीकरण होना कितना सेफ है, क्योंकि प्रदेश में जल्दबाजी में बनाई गई सड़क 4 दिन में उखड़ जाती है, आप भी देखते हैं। साथ ही गुणवत्ता पर भी सवाल खड़े होते हैं और ऐसे में इस मार्ग से जब हजारों लोग, लाखों लोग गुजरेंगे तो क्या होगा? कैसे यात्रा शुरू होने से पहले आपको नहीं लगता कि कुछ दिन, काफी कह सकते हैं हफ्तों पहले ही बना देना चाहिए था? खैर, आपको हमारे प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। ये थी केदारनाथ से हमारे सहयोगी प्रवीण सेमवाल की रिपोर्ट। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए उत्तराखंड तक। नमस्कार।